हेलो दोस्तों, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आज पेरोल पे। पेरोल जो लोग नौकरी करते होंगे वो अच्छी तरह समझते होंगे इस चीज़ को, पेरोल क्या होता है। लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्हें पेरोल के बारे में नहीं पता। कुछ लोग आज भी बहुत ऐसे हैं जिन्हें सैलरी मिलती है, वो ऑफिस जाते हैं, पेमेंट सैलरी भी मिलती है और एक लमसम अमाउंट हर महीने उनके अकाउंट में आ भी जाता है, क्रेडिट हो जाता है। बट उन्हें ये नहीं पता होता कि मेरी सैलरी में से क्या कितने रेट से डिडक्ट हुआ, क्या मुझे मिला क्या नहीं मिला, और किस किस रेट से किस किस दर से मतलब कुछ डिडक्शन हुई हैं तो कैसे हुई हैं, क्या हुई हैं, किस रेट से हुई हैं। तो आज मैं ये चीज़ बताऊंगा कि पेरोल में क्या क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले पेरोल को जानने से पहले उसमें जो जो पर्क या मदें जो होती हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, मेनली पहले हम उन्हें जान लेते हैं कि वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सी पर्क हो सकती हैं जो एक कर्मचारी को या किसी ऑफिस में काम करने वाले बंदे को मिलती हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सैलरी हो सकती है, होगी। ठीक है, किसी भी बंदे के अगर किसी आपकी सैलरी स्लिप होगी तो उसमें बेसिक तो होगी ही होगी। ठीक है, उसके बाद डीए भी हो सकता है। डीए मीन्स डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, एचआरए हो सकता है। कुछ एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर क्या देता है, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब रहने के लिए किराया देता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, ट्रैवलिंग अलाउंस हो सकता है। या जिसे कन्वेंस भी कह देते हैं, लगभग एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये कुछ पर्क हैं जो एक सैलरी स्लिप में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, मान के चलते हैं बेसिक 15,000 है। ठीक है, डीए मान के चलते हैं हमारी सपोज 2000 है। एचआरए मान लेते हैं 500 रुपये है, एक आइडिया। ठीक है, ट्रैवलिंग मान लेते हैं ये भी 500 रुपीज़। ठीक है, तो एक एम्प्लॉयज़ को ये सारी मदें या ये सारे भत्ते मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया मिलने वाला। ठीक है, क्या क्या मिलता है, मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को ये सारी चीज़ें मिल रही, हो सकता है सिर्फ बेसिक और डीए मिलता हो सकता है ये 3 मिलते हो, या हो सकता है ये और ये मिलता हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता एक ही बंदे को सब मिलेगा, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर किसको क्या देना चाहता है। ठीक है, उसके बाद डिडक्शन क्या क्या हो सकती है जनरली, जनरल आम बात करूँगा मैं, ज़्यादा नहीं। मतलब होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जर्नल जो देखने को मिलता है अमूमन वही बात करूँगा। सबसे पहले क्या हो सकता है, प्रोविडेंट फंड, पीएफ हो सकता है जो डिडक्ट होता है। ठीक है, एक ईएसआईसी या ईएसआई हो सकता है, हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, लेबर वेलफेयर हो सकता है, लेबर वेलफेयर फंड ये हो सकता है। ठीक है, पीएफ जानते होंगे, इसका रेट कितना होता है, ये 12% होता है। किस पे, बेसिक प्लस डीए, इन दोनों पे, बेसिक प्लस डीए पे। मतलब अगर एक एम्प्लॉयज़ को बेसिक और डीए दोनों मिलते हैं तो उसका 12% जो है वो एम्प्लॉय का डिडक्ट होता है। ठीक है, 12% होता है। ईएसआई जो कटती है वो आज की डेट में आई थिंक 0.75% डिडक्ट होती है एम्प्लॉय की। ठीक है, लेबर वेलफेयर की बात करूं तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में एक ही रेट से ये डिडक्ट हो। तो मैं फ़िलहाल हरियाणा की बात करता हूं, तो ये होते हैं हमारा 0.20। किस पे, ऑलमोस्ट सारे जो भी पर्क होती हैं सब पे मिलता है। अगर कोई इंसेंटिव वगैरह
मिलता है तो उसे छोड़ के बाकी सभी पे ये डिडक्ट होता है। और इसकी हाईएस्ट जो कितना लास्ट इसकी 25 रुपये से ज़्यादा नहीं काट सकते। या तो क्या होगा, टोटल का 0.20% होगा। अगर ये 25% से ज़्यादा हो जाता, 25 रुपये, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर 25 से ज़्यादा हो जाता है तो फ्लैट 25 रुपये डिडक्ट होगा। या तो 25 से कम होगा 0.20%। अगर 0.20% 25 से ज़्यादा हो जाता है देन उस केस में सिर्फ 25 डिडक्ट होता है। ठीक है। इसमें मैं कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता, लोग कहते हैं डबल मिलता है पीएफ ये या ईएसआई, मतलब ईएसआई में एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है या पीएफ में एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ, फिलहाल पीएफ में एम्प्लॉई, डबल ई से मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय का पीएफ में 12% होता है, तो एम्प्लॉयर ईआर से यहाँ पे एम्प्लॉयर उसका होता है कितना, उसका भी लगभग 12% ही होता है, लेकिन वो 2 टुकड़ों में जमा करता है। किस किस में, पेंशन में और पीएफ में। ठीक है। पेंशन में वो कितना जमा करता है, पेंशन में जमा करता है 8.33%। ठीक है, पेंशन में। और पीएफ में वो कितना जमा करता है, 3.67। मतलब होता डबल ही है। कहने का मतलब जितना पीएफ एम्प्लॉय का डिडक्ट हुआ उतना ही एम्प्लॉयर जमा करेगा, वो भी 2 टुकड़ों में करेगा। 8.33% किसका, बेसिक प्लस डीए का, वो कहाँ जमा करेगा, उसे कंट्रीब्यूट करेगा, वो पेंशन में करेगा। ठीक है। और 3.67% जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ जमा करेगा, वो ईपीएफ में करेगा। ठीक है। उसके बाद ईएसआईसी की बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, मैंने अभी बताया 0.75%। और एम्प्लॉयर का कितना होता है, 3.25%। ठीक है। और ये किस किस पे डिडक्ट होता है, कैलकुलेशन किस किस पे होती है, ये ऑलमोस्ट सभी पे होती है, सिर्फ किसे छोड़ के, ट्रैवलिंग या कन्वेंस को छोड़ के। इस चीज़ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज बाकी सब पे डिडक्ट होगा। और इसका क्राइटेरिया क्या है कि जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन 21,000 से ज़्यादा ना हो। अगर 21,000 से ज़्यादा, वैसे चेंज होता रहता है, स्लैब चेंज होती रहती है, लेकिन आज की डेट में अगर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम पे अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से ज़्यादा है तो वो ईएसआईसी में नहीं आएगा, उसका ईएसआई नहीं डिडक्ट होगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेबर वेलफेयर की। ये 0.2%, ये भी सभी पे मिला के होता है 0.2%, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 हो सकता है। ठीक है। और इसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, वो क्या करता है इसका 2 टाइम, मतलब अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे 25 रुपये डिडक्ट होते हैं, तो उसमें जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो कितना करेगा, वो करेगा 50 रुपीज़, इसका डबल। ठीक है, सीधे सीधे। अब बात कर लेते हैं, मैंने एग्जांपल जो दिया था, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कोई एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी कितनी है, ज़्यादा सैलरी के केस में क्या होता है, वहाँ पे डीए नहीं होता। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डीए मान के नहीं चलता, हटा देता हूँ डीए। इसमें मैं क्या क्या लूँगा, जनरली जो ब्लू कॉलर जॉब जो करते हैं उन्हें, उनके केस में क्या होता है, बेसिक प्लस डीए, बेसिक और डीए होता है। ये एक आध पर एक पर के एक या 2 और भी हो सकती है। लेकिन जो वाइट कॉलर जॉब में होते हैं उनका ज़्यादा, उनका क्या होता है, बेसिक होती है, मेनली एचआरए होता है, मेनली एक कन्वेंस मान लें या डीए, कुछ भी मान लीजिए, कोई भी एक चीज़ ले लेते हैं, कन्वेंस मान लेते हैं। ठीक है। ठीक है। एचआरए मान लेते हैं, यहाँ पे कितना है बंदे का, मान लेते हैं 5। पहले केस में हम ये देखेंगे 5,000 रुपीज़। और कन्वेंस मान लेते हैं आपका, सॉरी, ये 3,000 मान लेता हूँ मैं फ़िलहाल।
और कन्वेंस मान लेता हूँ मैं ये भी मैं 3000 मान लेता हूँ, ठीक है, या 3500 मान लेता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि टोटल कितना हो गया, 21,500, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया कि अगर जो टोटल सैलरी है अगर वो 21,000 से ज़्यादा हो जाती है तो इस पर क्या होगा, ESI एप्लीकेबल नहीं होगी, ESI नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो इस पर अब क्या क्या होगा, एक तो PF होगा, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होगा, और एक क्या होगा, LWF, लेबर वेलफेयर, ठीक है। तो अब इस बंदे को क्या क्या मिलेगा, टोटल सैलरी इसकी होगी 21,500। अब इसमें से हम डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक कितना है इसका, बेसिक इसका जो PF है वो कितना होगा, 12% 15,000 का कितना होगा, कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, बेसिक हमारी फ़िलहाल क्या है, बेसिक है 15,000, HR है हमारे पास 3,000 और कन्वेंस है हमारे पास 3,500। तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी हो गई हमारी 21,500 रुपीज़ हो गई, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या डिडक्ट होगा, तो सबसे पहले PF 12%, किसका किसका होता है, PF बेसिक प्लस DA का। तो यहाँ पे DA तो है नहीं, तो किसका, बेसिक का। तो बेसिक हमारी कितनी है, 15,000, इसका 12% कितना होगा, ये हमारे पास होगा 1800, ठीक है। उसके बाद और क्या डिडक्शन होगी इसमें, क्या ESI होगी, ESI नहीं होगी क्योंकि पेमेंट कितनी है, ग्रेटर देन 21,000, तो इसलिए ESI की इसमें कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, डिडक्ट नहीं होगा। दूसरा हमारे पास क्या बचता है, तीसरा लेबर वेलफेयर। तो मैंने बताया 20.2% किसका, टोटल का, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारा, ये होगा 40 LWF, लेबर वेलफेयर फंड, ये कितना होगा 43 रुपीज़। अगर मैं 0.20% कैलकुलेट करता हूँ तो किसका, इस अमाउंट का, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, ये हो सकता है 25 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें कितनी सैलरी मिलनी चाहिए नेट हमारी, ये तो हमारी क्या है, ग्रॉस सैलरी हो गई। अब इसमें से हमें क्या क्या लेस करने हैं, डिडक्शन हमारी टोटल क्या क्या होंगी, ये हमारी हो सकती हैं, होंगी, सॉरी हो नहीं सकती, होंगी। PF हमारा हो गया 1,800 रुपये और LWF कितना हो गया हमारा 25 रुपये, ठीक है। तो 1,825 रुपये अगर हम टोटल लेस कर दें तो हमारा नेट सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, इतनी 19,675 रुपये। तो पहला केस तो हो गया हमारा ये, जहाँ सैलरी कितनी है, वाइट कॉलर जॉब के केस में 21,000, मतलब ग्रेटर देन 21,000 रुपीज़ है। अब मैं मान के चलता हूँ, अच्छा इस केस में हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें एम्प्लॉयर क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा। तो एम्प्लॉयर इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट करने वाला है, एक तो 12%, 8.33 एंड 3.67% कितना, ये EPS में, एम्प्लॉय EPS मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट पेंशन स्कीम में, और यहाँ पे EPF में 3.67%, ठीक है। जो कि टोटल कितना होगा, 1,800 रुपये ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला के 12% ही बनता है। उसके बाद 50 रुपये लेबर वेलफेयर में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो अपनी तरफ से 1,850 रुपये एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। अब दूसरा केस देख लेते हैं, इसमें हम दूसरा केस क्या होगा, यहाँ पे जो सैलरी है वो हम मान के चलते हैं कोई ब्लू कॉलर जॉब का बंदा है और उससे सैलरी क्या है
उसका बाकी सब सेम है। मैं मान के चलता हूँ ये जो कन्वेंस है ना, इसे सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं, तो टोटल इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई? 19,000 रुपीज़, 19,000 रुपये। अब क्या है, 21,000 से कम है ये, तो अब इस पर क्या लागू हो गया? ESI भी लागू हो गई। अब ESI किस, तो सबसे पहले हम PF की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें PF कितना रहेगा? इसमें टोटल डिडक्शन हमें निकालनी है, क्या क्या होगा? PF होगा, ESI होगी और LWA लेबर वेलफेयर होगा। ठीक है, तो PF कितना रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं हमारा, बेसिक 15,000, तो ये कितना रहेगा? 1800 रुपये ही रहेगा। ESI कितनी रहेगी हमारी? मैंने कितना बताया था? 0.75% किसका? दिस प्लस दिस, नॉट दिस, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ESI कहाँ नहीं लगती? ट्रैवलिंग अलाउंस या कन्वेंस पे लागू नहीं होती। तो हमारे पास 18,000 रुपये का 0.75% कितना होगा? ये होगा हमारा 135 रुपीज़। और LWA हमारा कितना होगा? LWA हमारा हो जाएगा 38 रुपीज़, जो कि ग्रेटर देन 25 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 25 रुपीज़ लेंगे। तो टोटल डिडक्शन हमारी कितनी हो गई यहाँ पे? 1973। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी नेट सैलरी क्या होगी? नेट सैलरी क्या होगी? 19,000 माइनस 1973, दिस इज इक्वल टू, ये हमारी इन हैंड या नेट सैलरी एम्प्लॉय की होगी। आई होप कि इसे देखने के बाद में सभी को ये समझ में आएगा कि सैलरी स्लिप को कैसे चेक करें, या हमें क्या मिलता है, क्या डिडक्शन होती है और किस रेट से होती है। धन्यवाद।